नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। वैराग्य प्रकरण षष्ठ सर्ग। इस छठे सर्ग में विश्वामित्र जी का आगमन। राजा ने किया हुआ उनका विधि पूर्वक पूजन और राजा की प्रसन्नता से कार्य विश्वामित्र का करने की प्रतिज्ञा का वर्णन करेंगे। श्री वाल्मीकि जी बोले, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर खेद युक्त कुछ काल तक राजा प्रतीक्षा करते थे और राजा की गृह में सब रानियां उदास होके सब तरह से रामचंद्र जी की चेष्टाओं के विषय में अर्थात निर्णय अर्थात सावधान थी। इसी समय विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध महर्षि अयोध्या के स्वामी दशरथ को देखने के लिए धर्म कार्य को करने वाले और बुद्धिमान उस ऋषि के यज्ञ को मायावी पराक्रम और बल से उन्मत्त राक्षस नष्ट कर देते थे। उस यज्ञ की रक्षा तो अयोध्या के स्वामी को देखने आए थे, क्योंकि निर्विघ्नता से यज्ञ नहीं समाप्त कर सकते थे। इसलिए महातीर्थदर्शी तपोनिधि विश्वामित्र जी उनके नासार्थ उद्यत हुए और अयोध्या नगरी में आए। राजा के दर्शनाकांक्षी ऋषि ने द्वारपाल से कहा कि शीघ्र जाके राजा से कहो कि गादी का पुत्र कौशिक मैं यहाँ आया हूँ। उस वचन को सुन के भ्रांत चित्त सब द्वारपाल राजा के स्थान में गए। श्री वाल्मीकि उवाच इत्युक्ते मुनिनाथेन सन्देहवति पार्थिवे खेदप्रत्यास्थिते मौनं किञ्चित् कालप्रतीक्षणे परिखिन्नासु सर्वासु राज्ञीषु निपसद्मसु स्थितासु सावधानासु रामचेष्टासु सर्वतः एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्र इति श्रुता महर्षिरव्यगा द्रष्टुं तमयोध्यानराधिपम् तस्य यज्ञोत्तरक्षोभिः तदा विलुलुपे किल मायावीर्यबलोन्मत्तये धर्मकार्ये धीमतः रक्षार्थं तस्य यज्ञस्य द्रष्टुमिच्छात् स पार्थिवम् न हि शक्नोति विघ्नेन समाप्तुं समयम् ततस्तेषां विना साधनं मुद्येतस्तपसां निरी विश्वामित्र महातेजा अयोध्यामभ्यगात् पुरीम् सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गादिनः सुरम् तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा द्वारस्थास्तां राजगृहं ययौ सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोरिता। उस समय उन द्वारपालों ने राजगृह में जाके अपने स्वामी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं। उसके अंदर राजसभा में विराजमान राजाओं से आवृत राजा के निकट द्वारपालाधीश ने जाके निवेदन किया, हे महाराज, बड़े तेजस्वी बाल सूर्य के समान प्रकाशमान ज्वाला के सदृश अरुण जटा वाले जराजुट वाले शोभायमान एक पुरुष स्थित है। वो पुरुष जिस स्थान पर वहाँ पर पताका अश्व हाथी पुरुष अस्त्र शस्त्र सब अपने तेज से स्वर्ण की सदृश दीप्यमान कर रहा है। ते गत्वा राजसदनं विश्वामित्रमिषिं ततः प्राप्तमावेदयामासु प्रतिहारा प्रतिष्ठदा अथास्तान् गतं भूपं राजमण्डलमालिनं
समुपेत्य त्वरायुक्तो यास्तां पुरुषो व्यजिज्ञवत् देवद्वारि महातेजा बालभास्कर वासुर ज्वालारुणजटाजूट पुमान् श्रीमानविस्तदा सवां सुरपदाकान्दं साशोभा पुरुषा शुभम् इदमस्तं प्रदेशं निस्तेजो विकिरणकाञ्चनम्। जब राजा ने जोड़ीदार की ओर देखा और उसने कोमल वाणी से निवेदन किया कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उसके इस वचन को सुन के राजाओं में उत्तम दशरथ जी सब मंत्री और सामंत मांडलिक राजाओं के साथ सोंगी सिंहासन से उठ खड़े हुए और शीघ्र ही राजा और वशिष्ठ और वामदेव के साथ सामंतों से प्रशंसित पैदल ही उस स्थान पर गए जहाँ विश्वामित्र जी थे। वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को द्वार भूमि पर स्थित ऐसे देखा मानो किसी कारण सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए हैं। महातेजस्वी ब्राह्मण और छात्र दोनों तेजों से परिपूर्ण अधिक अवस्था के कारण पकी हुई तपस्या के प्रभाव से रुक्ष वर्ण कुछ पीतता लिए जटा की पंक्तियों से उनकी स्कंद से ढके हुए थे मानो संध्या काल के मेघ से पर्वत। भिक्षे माणि तुयास्ति के निवेदयति राजनी विश्वामित्र मुनि प्राप्त इत्यनुद्धतया गिरा इति आस्तिक वचनमाकर्णे नृपसत्तमा ससामन्त्री ससामन्द प्रोत्तस्थौ हेमभिष्टरात् पदातिदेव सहसा राज्ञां वृन्देन मालिद वसिष्ठ वामदेवाभ्यां सह सानन्द संस्तुत जगाम यत्र तत्रासौ विश्वामित्र महामुनि ददर्श मुनिशार्दूलं द्वारभूमावस्थितम् केनापि कारणेन वीतलमर्कमुपागतम् ब्राह्मेण तेजसाङ्क्रान्तं छात्रेण च महोजसा जनतया नित्यं तव प्रसररुक्षया जरा बल्यावृतस्कन्धं ससंध्या भ्रमिभाजलम्। शांत प्रिय दर्शन प्रगल्भ घृष्ट नम्रता युक्त किसी की हानि न करने वाले और प्रकाशमान शरीर को धारण किए हुए कोमल भयानक चंचल गंभीर अति परिपूर्णते से प्रकाशित विश्वामित्र उपशांतं च कांतं च दीप्तम् अप्रतिघाति च निभृतं चोर्जिताकारं ददानं भास्वरं बहु पेशलेनातिमी भीमेन प्रसन्नेन कुलेन च गंभीरेणादिपूर्णेन तेजसा रंजिताभ्रम। बहुत काल से सखी के समान साथ रहने वाले उत्तम और चिकन कमंडलों को हाथ में धारण किए हुए प्रसन्न चित्त करुणा से परिपूर्ण होने के कारण प्रसन्नता युक्त मधुर भाषण से मानो इस संपूर्ण प्रजा को अमृत से सींच रहे हैं। यज्ञों पवित्र युक्त अंग धारण किए हुए और शुभ्र और ऊंचे हैं बहुत जिनके ऐसे देखने वालों को अंतस्करण में अपरिमित विस्मय देने वाले मुनि विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने देख के शरीर झुका के और पृथ्वी तक मणि की माला गिर रही है ऐसी दशा को प्राप्त होके प्रणाम किया। अनंत जीवित दशा सखी मेकामानिन्दिताम
धारयन्तं करे श्लाक्ष्णां कुन्निमम्लानुमानदम् करुणाक्रान्तचेतस्त्वात् प्रसन्नै मधुराक्षरैः वीक्षणैरमृतेनैव सञ्चिन्तमिमामृता युक्तयज्ञोपवीताङ्गं बवलाप्रोन्नतगुणम् आनन्दं विस्मयं चान्दप्रयच्छं तमिमेत्युः मुनिमालोक्य भूपाल दुरादेवानुरागी प्रणनामागलन्मौली मणिमालितभूतलम्। विश्वामित्र मुनि ने भी जैसे सूर्येंद्र को अभिवादन करते हैं वैसे ही मधुर उदार वाणी से आशीर्वाद दिया। जैसे सूर्य इंद्र को अभिवादन करते हैं वैसे ही मधुर उदार वाणी से आशीर्वाद दिया। इसके अनंतर वो आदर युक्त वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने भी स्वागत आदि क्रम से उनकी पूजा की। दशरथ बोले, हे साधु, आकस्मिक प्राप्त प्रकाश स्वरूप आपके दर्शन से हम ऐसे अनुग्रहित हुए जैसे सूर्य से कमलों का बन। हे मुनि, आपके दर्शन से मुझे आनंद प्राप्त हुआ जो किसी अन्य कारण से नहीं हो सकता, जिसका स्वाद मैंने कभी नहीं लिया और जो सदा नाश रहित है। मुनिरप्ते बनिनादं बाष्पानिव सतकदुं तत्राभिवादयां चक्रे मधुरोदारया गिरा ततो वसिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजातये स्वागतादिक्रमेण पूजयामासुरादिता। दशरथ उवाच असङ्कितोपनीतेन भास्वता दर्शनेन ते साधो सुगृहीता स्मो रविणेवाम्बुजाकरा यदनादि यदक्षुण्णं मेघपाये विसर्जितं तदानन्दसुखं प्राप्तं मया तो दर्शनं मे। हे मुनि, आपके दर्शन से आज हम लोग धर्म से सब भाग्यवानों में अग्रणी हुए। ऐसा जब दशरथ कह रहे थे उसी समय महाराज लोग, सब राजा लोग और ऋषि सभा स्थान जाकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब से व्याप्त श्रेष्ठ ऋषि को देखकर ब्रह्मयुक्त प्रसन्न होकर राजा ने आप ही अर्घ प्रदान किया। उन्होंने शास्त्र रीति से अर्घ ग्रहण करके प्रदक्षिणा करते हुए राजा की प्रशंसा की। अद्ये वर्तामहे नूनां दान्येनां दुरिधर्मदा भवदागमनस्य मे यद्वयं लक्ष्यमागता। एवं प्रकथयन् तोत्र राजानोतमहर्षये आसनेषु सभास्थानमासाद्ये समुपाविशन् सदृष्ट्वा मालिकं लक्ष्म्या वितस्तामृषिसप्तमं पृष्ठवदनु राजा स्वयमर्धे निवेदयत्। स राज्ञी परिक्रियाद्यं शास्त्रदिष्टेन कर्मणा रक्षणं प्रकुर्वन्तं राजानं परिपूजयत्। उस समय राजा से पूजित विश्वामित्र ने प्रसन्न मुखों की कुशलता तथा कोश की पूर्णता पूछी। उसके अनंतर ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने आके हंस के और यथायोग्य उनकी पूजा करके आरोग्यता पूछी। क्षण भर यथायोग्य मिलके और पूजा करके राजा के स्थान में सब प्रसन्न चित्त हुए। यशोचित आसन पर बैठी हुई परस्पर एक दूसरे के तेज को बढ़ाने वाले आपस में मनुष्य और पशु आदि की कुशलता पूछी। सराज्ञा पूजितस्तेन प्ररिष्ट बदनस्तदा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यप्रेक्षन् राधिवम्।
कशिष्टेन वसिष्ठेन समागम्ये प्रहस्ये मुनिपुङ्गवा यथार्ह चार्चयित्वैनं पप्रक्षानाम्यं तदा क्षीणं यथार्हमन्योन्यं पूजयित्वा समेत्य च ते सर्वे दृष्टमनसो महाराज निवेशने यथोचिता समगतामिद समृद्ध तेजसा परस्परेण पपक्षु सर्वे नामो यमंगरात्। बैठने के अनंतर उस बुद्धिमान ने विश्वामित्र को पाद्य अर्घ्य पृथ्वी और गौ तांबुल पुष्पादि बार बार संप्रदान किया। विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़ के सावधानी से प्रसन्न मन होके राजा ने विश्वामित्र से ये बात कही, जैसे अमृत की प्राप्ति, जैसे सुखे काल में वृष्टि का होना, जैसे अंधे के नेत्र को प्राप्ति, ऐसे आपका आगमन हमारे लिए हुआ है। जैसे उत्तम स्त्री के संबंध से संतान रहित मनुष्य को पुत्र का जन्म और स्वप्न में दिखे हुए पदार्थों को मिल जाना, ऐसे आपका आगमन हुआ। उपविष्टाय तस्मै स विश्वामित्राय धीमते पाद्यमर्घ्यं च गां चैव भूयो भूयो निवेदयत् अर्चयित्वात् विधिवत् विश्वामित्रमवापद प्राञ्जलि प्रयतो वाक्यमिदं प्रीतमनान्त यदामृतस्य सम्प्राप्ति यदा वर्षमवर्षके यथान्धस्य क्षणप्राप्तिर्मवदागमनन्तरा युधिष्ठिरदारस परकात् पुत्रजन्म प्रजावत स्वप्नदृष्टार्थलाभश्च भवदागमनन्तरा। विशिष्ट पदार्थ का संयोग और मित्र का आगमन और नष्ट हुए को पुनः लाभ होना, ऐसा आपका आगमन हुआ। जैसे आकाश की गति से और मित्र के पुनः आगमन से हर्ष होता है, ब्रह्मन महामुनि वैसे आपके आगमन से हर्ष हुआ। सीतेन संयोग इष्टस्यागमनं यथा नष्टस्येदा लाभो भवदागमनं यदा यदा हर्षो नवो गत्यामृतस्या पुनरागमात् तथा तोदागमात् ब्रह्मन् स्वागतं ते महामुने। जैसे ब्रह्मलोक का निवासी किसको सुख नहीं देता, जैसे ब्रह्मलोक का निवास किसको सुख नहीं देता, वैसे ही आपका आगमन हे मुनि। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आपका परमावश्यक का क्या कार्य है और मैं आपके लिए क्या करूँ। हे विप्र, आप परम धार्मिक पात्र सब कुछ देने योग्य और मेरे यहाँ आए हैं। ब्रह्मलोक निवासो हि कस्यैन प्रीतिमा वहेत् मुने तवागमस्तद्वत् सत्यमेव ब्रवीमि कस्यो ते परम काम किं च ते करवाभ्यम् पात्रभूतोऽसि मे विप्र प्राप्त परम धार्मिक। प्रथम बात तपस्या से प्रकाशमान राजर्षि शब्द से प्रसिद्धि और पीछे ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त हुई, इसलिए मेरे पूज्य हैं। जैसे गंगाजल की स्नान से प्रीति होती है, इसी प्रकार आपके दर्शन से जो प्रीति हुई है वो मेरे अंतस्करण को शीतल कर रही है। पूर्वम राजर्षि शब्देन तपसा देवकीता प्रभा ब्रह्मर्षितो मनु प्राप्त पूज्योऽसि भगवन्मया गंगा जलाभिषेकेन यथा प्रीति भवेन्म तदा तो दर्शनाप्रीतिरङ्गासीदये जीववान्। कि ब्रह्मन, आप इच्छा भय क्रोध से रहित, वितराग और सदा रोग और विघ्न रहित होकर मेरे निकट जो आए हैं, आप इच्छा भय क्रोध से रहित, वितराग और सदा रोग और विघ्न रहित होकर मेरे निकट आए हैं, एक अद्भुत बात है। कि ब्रह्मन, आप इच्छा भय क्रोध से रहित, वितराग और सदा रोग और विघ्न रहित होकर भी मेरे निकट आए जो आए हैं, एक अद्भुत बात है।
हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, इस समय मैं अपने को सुबह पवित्र स्थानों में प्रातः पाप रहित और अमृतमय चंद्र मंडल में निमग्न मानता हूँ। विगतेच्छा भय क्रोधो वितरागो निरामये, इदम् अद्यद्भुतं ब्रह्मन् यद्भवान् मां पागत। शुभक्षेत्रगतं सामात्मानमपकल्मषम्, चन्द्रबिम्बयुवन्नग्न वेदवेद्य विदाम्बरा। हे भगवान, इस समय आपका आगमन मेरे लिए साक्षात ब्रह्मा के आगमन के सदृश है। हे मुनि, आपके आगमन से मैं पवित्र और अनुग्रहित हो गया। हे साधु, आपके पवित्र आगमन से जो प्रसन्नता हुई है, उससे आज मेरा जन्म सफल हो गया और जीवन भी उत्तम जीवन हो गया। हे भगवान, आपको देख के और प्रणाम करके आज मैं अपनी आत्मा में प्रसन्नता के मारे ऐसा नहीं समाता जैसे चंद्रमा को देखने से समुद्र, जैसे चंद्रमा को देख के समुद्र, उसी तरह आपको देख के प्रणाम करके आज मैं अपनी आत्मा में प्रसन्नता के मारे ऐसा नहीं समाता जैसे चंद्रमा को देख के समुद्र। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्य हो व जिस अर्थ के लिए आप आए हैं उसको किया हुआ समझें, क्योंकि आप सदा मेरे मान्य हैं। साक्षादिव ब्रह्मणो में तवाभ्यागमनं बदम्, पूतोऽस्मिन् विहितश्च तवाभ्यागमनान्मुने। त्वदागमनपुण्येन साधो यदनुरञ्जितम्, अद्येमि सफलं जन्म जीवितं तत्सुजीवितम्। त्वामिहाभ्यागतं दृष्ट्वा प्रतिपूज्ये प्रणम्य च, आत्मन्नेव नमाम्यहं तद्द्रष्टुबाधुं जलधिर्यदा। यत्कार्यं येन वार्तेन प्राप्तोऽसि मुनिपुङ्गव, कृतमित्येव तद्विद्धि मन्योऽस्ति मम। हे कौशिक, आप अपने कार्य के लिए कुछ भी विचार न कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो दी जाए वो वस्तु कुछ भी मुझे देना कठिन नहीं है। आप कार्य का विचार न करें, मैं सब कुछ धर्म से करूँगा, क्योंकि आप मेरे परम इष्ट देव हैं। नम्रता पूर्वक बुद्धिमान राजा की कर्णों को सुख देने वाले इस प्रकार की वाणी को सुन के गुणों वेश से प्रसिद्ध ऋषि यों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए। स्वकारेण विमर्शं तुम कर्तुमर्हसि कौशिका, भगवन्नास्ति देयं मे त्वयि यत् प्रतिपद्यते। कार्यस्येन विचारं तुम कर्तुमर्हसि धर्मतः, कर्ता चाद्रीमशेषं ते दैवतं परमं भवान्। इदमति मधुरं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मविदा विनीतमुक्तं, प्रतीतगुणैः गुणैर्विशिष्टं मुनिवृषभ परं जगाम हर्षम्। इतिहास वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्ष पाए भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे विश्वामित्राभ्यागमनं नाम षष्ठ सर्ग। ओम तत्सत्।